हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम सीखेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 को, जो है समांतर श्रेणी। दोस्तों हम इसमें जानेंगे, दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमारा क्या होगा, इसमें क्या भराएगा। पहला क्या दे दिया, पहला पद दे दिया है, दूसरा पद नहीं दिया, तीसरा पद दिया है। तो दोस्तों पहले हम दो सवालों को देखते हैं, फिर अगले सवाल को देखेंगे। तो पहले क्या करते हैं, तो पहला पद दिया है, तो किसी समांतर श्रेणी में किसी श्रेणी में पहले पद को किससे डिनोट करते हैं, तो ए से। तो यहाँ हम पहला सवाल हल कर रहे हैं, यानी इसमें हमारा ए का मान है, पहला पद है 2, कितना है 2। अब दोस्तों हमको तो डी का मान निकालना है, तो डी का मान कैसे निकालेंगे। तो डी का मान तो हमारा दिया नहीं है, क्योंकि एक अगले पद में से दूसरा पद माइनस प्रथम पद करते हैं, या तीसरा पद माइनस द्वितीय पद करते हैं। तो ये नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, तीसरा पद दिया है। अच्छा, ये हम जानते हैं किसी समांतर श्रेणी का क्रमागत पद क्या होता है। तो पहला पद होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस 2d, यानी ए प्लस 2d नहीं, ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, और चौथा हो जाएगा ए प्लस 3d। ऐसे दोस्तों हमारा किसी समांतर श्रेणी का पद होता है। अब निकालते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है चौथा पद, A4 निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम क्या करेंगे, चौथा पद निकालना है, तो a प्लस n की जगह 4 रख देंगे, 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी चौथा पद हो गया a प्लस 4 में से एक जाएगा 3d। यानी देखिए दोस्तों हमारा चौथा पद क्या आ गया, a प्लस 3d। तो इसी तरह यानी कि किसी भी श्रेणी के, जैसे हम पूछे हम किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं a प्लस 9d। 5वां पद तो a प्लस 4d, यानी d में एक कम रहना चाहिए। जैसे कह दिए 50वां पद तो a प्लस 49d, कह दिए 7वां पद तो a प्लस 6d। तो हम जानते हैं तीसरा पद हमारा दे दिया है, तो तीसरा पद दे दिया है 26, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 26। ये हमारा कौन सा हो गया, तीसरा पद। अब दोस्तों हम ये सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो यानी a का मान हो गया 2 और a प्लस 2d का मान कितना हो गया, यानी तीसरा पद हो गया 26। अब हम क्या करेंगे, हमको d का मान निकालना है, तो d का मान निकालना है तो a का मान इसी में रख देंगे, तो यानी a की जगह पे रख देंगे कितना 2, तो 2 प्लस 2d बराबर 26। अब इस समीकरण को सॉल्व कर देंगे, तो 2 को इधर भेज देंगे, तो 2d बराबर हो जाएगा 26, और 26 में से इधर माइनस हो जाएगा, प्लस है इधर इस पक्ष में आएगा तो माइनस पक्षांतर कर देंगे, तो 2d बराबर हो जाएगा 26 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 24। अब उसके बाद 2 को इधर भेज देंगे, तो 21 में है, गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भागा में, यानी d बराबर हो जाएगा 24/2, यानी d बराबर आ जाएगा 12। अब दोस्तों हमारे पास a और d का मान आ गया। अब इसके बाद हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, तो हमको चाहिए दूसरा पद। दूसरा पद चाहिए, तो दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद होता है, दूसरा पद किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद होगा, यानी a2 का मान, इसको a2 ऐसे भी लिख सकते हैं, a2 बराबर हो जाएगा तो a प्लस डी। ये ऊपर बताए हैं, पहला पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, तो हमको दूसरा पद निकालना है तो a प्लस डी। तो अब इसमें मान रख देंगे, तो a का मान हमारे पास आया है 2, तो और d का मान कितना ज्ञात किया है, तो 12, तो यहाँ पे 12 रख देंगे, तो 12 2 14, यानी दोस्तों हम इसमें क्या भरेंगे, 14 भरेंगे। अब इसी तरह दोस्तों हम अगले सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल है, इसमें हमारा दूसरा पद दिया है और चौथा पद दिया है, तो पहला पद और दूसरा पद तीसरा पद निकालना है। तो हम दूसरा पद दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी। तो दूसरा जब सवाल सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको दोस्तों हम यहाँ नीचे लिखते रहे सवाल को, यानी दूसरा पद हम लिख सकते हैं a प्लस डी, a प्लस डी। दोस्तों a प्लस डी का मान कितना दिया है हमारा, यानी दूसरा पद दिया है 13, कितना दिया है 13, तो हम यहाँ पे रख देंगे 13। इसी तरह दोस्तों हमको दिया है कौन सा पद, चौथा पद। तो चौथा प्लस पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, इसको क्या लिख सकते हैं 3 है, चौथा पद क्या है 3। और दोस्तों इसको हम समीकरण मान के हल कर सकते हैं। तो समीकरण मान के कैसे हल करते हैं, तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ a का मान बराबर है, तो सीधे इसको घटा देंगे, समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे, यानी यहाँ लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर जब लिखेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, इससे घट जाएगा। अब यहाँ d में से 3d घटाएंगे तो माइनस 2d बचेगा। उसके बाद यहाँ 13 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। माइनस 2 को इधर भेज देंगे तो d बराबर, गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, भागा में, तो 10/-2, यानी d बराबर क्या हो जाएगा, 2 पचे 10 माइनस 5। d का मान तो हमारे पास आ गया। अब हमको चाहिए a का मान, तो d का मान समीकरण 1 चाहे 2 किसी में भी रख देंगे। तो d का मान लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब दोस्तों हमारा समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण एक है a प्लस डी बराबर 13, a प्लस डी बराबर 13।
इसमें क्या करेंगे तो डी का मान रख देंगे, तो ए प्लस माइनस डी का मान कितना है -5 बराबर 13। दोस्तों यहाँ हमारा हो जाएगा, तो ए प्लस गुणे माइनस बराबर -5 बराबर 13। अब -5 को इधर भेज देंगे, तो इधर जब भेज देंगे तो हो जाएगा ए बराबर है 13 है, और ए माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 5 + 5 है, माइनस इधर आएगा तो +5 हो गया, तो ए बराबर क्या हो गया 13 × 5 = 18। दोस्तों हमारा दोनों मान तैयार हो गया, डी का मान -5 और ए का मान कितना हो गया 18। अब हम क्या करेंगे, अब कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो हमको कौन कौन सा पद निकालना है, पहला पद निकालना है और तीसरा पद निकालना है। पहला पद यानी ए का मान हमारा ऑटोमेटिक आ गया, कितना आ गया है, तो ए का मान आ गया 18। तो इसमें पहले पद में भर देंगे कितना 18, पहले पद में भर देंगे 18। उसके बाद हमको चाहिए कौन सा पद, तो हमको चाहिए तीसरा पद। तो तीसरा पद कभी भी हम बताए हैं आपको क्या होता है, तो तीसरा पद होता है, तीसरा पद ऐसे भी हिंदी में भी लिख सकते हैं या A3 भी लिख सकते हैं। तीसरा पद हो जाएगा a + 2d। अब इसे मान रख देंगे, तो ए का मान हम ज्ञात किए थे कितना 18, और प्लस 2 गुणे डी का मान कितना ज्ञात किए थे, तो डी का मान हम ज्ञात किए थे -5। तो कहाँ है -5, यही नीचे पे है -5, तो डी का मान क्या रख देंगे -5। तो अब हमारा हो जाएगा बराबर 18 और प्लस गुणे माइनस और माइनस, अब 5 दूना 10, ये -5 है, 5 दूना 10 और 18 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 8। यही हमारा हो जाएगा तीसरा पद। तो तीसरा पद में क्या भराएगा, तीसरा पद में भराएगा 8, कितना भराएगा तो 8। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर